एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार कर सकती है, इसका जवाब हर किसी के पास होगा। लेकिन अगर वही माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दे तो? आज की कहानी एक ऐसी आत्मा की है जो लोगों की जान लेने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे को वापस पाने के लिए लौट कर आई थी। और यकीन मानिए, इस मूवी का एंडिंग आपको डराएगा भी और रुलाएगा भी। कैसे हो दोस्तों? आप देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन, जहाँ पे हम सिर्फ हॉरर मूवीज के बारे में बात नहीं करते, उनके पीछे छुपे हर राज को भी समझते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है जेफरी से। एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाती है। अपनी नौकरी, पैसा और उम्मीद सब कुछ खो देने के बाद वो अपने दो छोटी बेटियों विक्टोरिया और लिली को लेकर अपने घर से निकल पड़ता है। बाहर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, सड़क सुनसान थी और जेफरी की गाड़ी बिना किसी मंजिल के दौड़ रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है। हैरानी की बात ये थी कि तीनों जिंदा बच जाते हैं। मदद की तलाश में चलते चलते उन्हें जंगल में एक पुराना केबिन मिलता है, लेकिन जेफरी मदद ढूंढने नहीं आया था। उसने केबिन का दरवाजा बंद किया, अपनी जेब से बंदूक निकाली और अपनी ही बेटियों पर तान दी। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसके पीछे अचानक किसी की मौजूदगी महसूस होती है। जेफरी मुड़कर देख भी नहीं पाता और अगले ही पल हवा में उछलकर दीवार से टकरा जाता है। बस एक चीख सुनाई देती है और सब कुछ खामोश हो जाता है। जेफरी की कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अगले 5 साल तक इन दो मासूम बच्चियों के साथ जो हुआ उसका जवाब किसी के पास नहीं था। जेफरी के मरने के बाद केबिन में सिर्फ विक्टोरिया और लिली बचती हैं। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना और देखते ही देखते पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढकर बाहर लाती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। विक्टोरिया बहुत कम बोलती थी, लेकिन लिली वो इंसानों की तरह चलना तक भूल चुकी थी, जैसे उसकी परवरिश किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी और ने की हो। डॉक्टर जब पूछते हैं तुम्हारा ख्याल कौन रख रहा था, दोनों बच्चियां बिना एक सेकंड सोचे सिर्फ एक ही नाम लेती हैं। उस दिन किसी ने इस नाम को सीरियस नहीं लिया, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ समझ आ गया। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक चेतावनी थी। विक्टोरिया और लिली को उनके चाचा लुकस और उसकी गर्लफ्रेंड एना के घर ले जाया जाता है। सबको लगता है कि अब इनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन पहली ही रात दरवाजा अपने आप खुल जाता है। खिड़कियां बिना हवा के हिलने लगती हैं और लिली कमरे के कोने में खड़ी होकर किसी से बातें कर रही होती है। एनाबेल जब उससे पूछती है लिली तुम किससे बात कर रही हो, लिली धीरे से मुस्कुराती है और कहती है मामा। उस एक शब्द के बाद एनाबेल को पहली बार एहसास होता है ये बच्चियां जंगल से अकेली वापस नहीं आई हैं। लेकिन जब मामा का असली सच सामने आता है तब ये हॉरर स्टोरी एक इमोशनल ट्रेजेडी में बदल जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि सालों पहले एक औरत अपने बच्चे के साथ भागते वक्त एक पहाड़ी से गिर गई थी। उसका बच्चा उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। दर्द में उसने भी अपनी जान दे दी, लेकिन उसका प्यार कभी नहीं मरा। उसकी आत्मा वहीं भटकती रही अपने बच्चे को ढूंढते हुए। जब उसने विक्टोरिया और लिली को देखा, उसने उन्हें ही अपना बच्चा मान लिया। इसीलिए वो उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। क्लाइमेक्स में मामा दोनों बच्चियों को लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां उसकी अपनी कहानी खत्म हुई थी। विक्टोरिया एना का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन लिली मामा का हाथ छोड़ने से इनकार कर देती है और अगले ही पल मामा लिली को अपने बाहों में लेकर हमेशा के लिए अंधेरे में समा जाती है और मूवी यहीं खत्म होती है। लेकिन एक सवाल हम सब के लिए छुड़ जाती है, क्या मामा सच में एक खतरनाक आत्मा थी या सिर्फ एक माँ जो अपने बच्चे को दोबारा खोना नहीं चाहती थी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले हॉरर वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।